इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। 28 और 29 सितंबर की रात को पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बात की पक्की गवाही मिली है कि सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा असर हुआ है। भारतीय जवानों की कार्रवाई में पीओके के टेरर कैंप्स में रह रहे आतंकी मारे गए थे। अब आपको दिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भारत ने क्या दावे किए हैं और कैसे पीओके में रहने वाले ग्रामीणों ने उन दावों को सही बताया है। तो देख सकते हैं, भारत ने कहा था 29 सितंबर की रात पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जिसकी तस्दीक कर दी है। भारतीय सेना ने पीओके में 7 कैंप की बात की थी। 29 की रात गोलाबारी की आवाजें सुनाई दी, कह रहे हैं पाक ऑक्युपाई कश्मीर में रह रहे लोग। सर्जिकल स्ट्राइक में 57 आतंकियों के ढेर होने की बात सामने आई थी। अब जैसा वहां के लोग बता रहे हैं, पीओके के ट्रक में भर के ले जाए गए थे लाशें। पीओके में लश्कर के मस्जिद में बदला लेने की बात भी कही गई है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक की जो भारत बात कर रहा है वो सही है। लश्कर से जुड़े लोगों ने सुरक्षा नहीं दे पाने पर नवाज शरीफ पर हमला भी किया है। पीओके के गांव वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात मानी है। 29 सितंबर की रात भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही थी, अब उस बात को एक तरह से तस्दीक कर रही है ये रिपोर्ट। अब बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, ये जो अखबार में खबर आई है, जो रिपोर्ट सब सामने आ गई है, जो पहले आप भी इस तरह की जानकारी दे रहे थे, तो ये और पुख्ता हो गई हैं बातें। पीओके के जो ग्रामीण हैं, उनके इस बात से ये फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाब के टाइम पर भी पाकिस्तान ने मना किया था कि कसाब उस गांव का नहीं है, ठीक इस समय भी जब अपने लश्कर के ट्रेनिंग कैंप और खासतौर पे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप में जब भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भी वो बार बार इस बात को झुठला रहा था। लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि ये वही लोकेशंस हैं जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया। और साथ में जो ग्रामीण बता रहे हैं वो दरअसल टेरर कैंप के साथ साथ लॉन्च पैड्स को भी बता रहे हैं। वो लॉन्च पैड जो कि कैंप से करीबन 1 से 2 किलोमीटर आगे होते हैं, टुवर्ड्स एलओसी होते हैं, जिनका मकसद होता है घुसपैठ करना। तो इसी को देखते ही हुए ये अभी तक की बड़ी खबर है, क्योंकि ये पूरा एक इंटरसेप्शन है जो कि एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर उसके द्वारा रिकवर किया गया है। और खासतौर पे जो आपस में, क्योंकि एलओसी पे फॉरवर्ड लाइन के आगे भी कुछ ग्रामीणों के गांव हैं जिनके पीओके की। बिल्कुल मनीष, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्रामीणों ने अब ये अपनी गवाही दी है या अपनी बात कही है कि वहां पर उन्होंने स्ट्राइक को होते हुए देखा भी है, उन्होंने गोलीबारी की आवाज भी सुनी है, तो इस बात को अब और ज्यादा पुख्ता से सामने रख रहा है कि भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है वो सही है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार है जो उसको दबाने की कोशिश कर रही है।